हे एवरीवन, तो आज है संडे और मैं सुबह सुबह करी थी ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो संडे को मोस्टली हमारे घर पे जो वो हर संडे को परांठे ही बनते हैं। चाहे वो गोभी के परांठे हो, चाहे वो पनीर के परांठे हो, चाहे वो आलू के परांठे हो। आलू के परांठे हम लोग बहुत कम खाते हैं, मुझे स्पेशली नहीं है पसंद। हस्बैंड तो फिर भी खा लेते हैं। तो साथ में मैंने रख दी थी चाय। तो हम जब भी परांठे खाते हैं, बटर हमें बिल्कुल पसंद नहीं है परांठे के साथ बटर लेना, तो हम लोग चाय से खाते हैं और साथ में पिक्कल लेते हैं। तो यहाँ पे मेरी चाय उबल गई थी और परांठे भी मैं साथ साथ में लगा रही थी, क्योंकि परांठे खाने का मज़ा तब भी है अगर आप गरम गरम खाओगे, क्योंकि एक बार बना के ढेर लगा दोगे फिर खाना स्टार्ट करोगे तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है। तो मैं अपने हस्बैंड को और बेटे को पहले खिला देती हूँ, फिर वो लोग मुझे खिला देते हैं। तो यहाँ पे मैं परांठे परे भैया वगैरह को लेके जा रही थी, तो मैंने उनको 3 परांठे दिए थे और साथ में पिक्कल दिया था, क्योंकि वो 2 ही हैं। तो हम लोग शेयर करते रहते हैं। तो भैया शाम को दीदी ने भी कुछ भेजा था, तो उनकी प्लेट्स और कटोरी मेरे पास थी, तो मैंने सोचा मैं अभी उनको परांठे दे आऊँ। तो मैं वही देने के लिए जा रही थी। और कीवी आज बहुत ज़्यादा नाराज़ था, क्योंकि वो वाटर गन लेके आया था और उसको खेलना था। तो मैंने उसको बोला कि बेटा ब्रेकफास्ट कर लो, पर वो नहीं माना और बाहर के लिए भाग रहा था। तो यहाँ पे मैं चली गई भैया और दीदी को परांठे देने के लिए। तो भैया किसी से फ़ोन पे बात कर रहे थे और इनको पता है कि मैं वीडियो बनाती हूँ। तो दीदी मुझे बोलती मेरी वीडियो मत बनाना, मेरी वीडियो मत बनाना, पर मैंने फिर भी बना दी। और यहाँ दीदी ने साग बनाया हुआ था जो मेरा फेवरेट है, तो दीदी ने मुझे साग दिया, पहले ही रख दिया था देने के लिए। तो दीदी बोली थी कि साग ले जाना अपना अपना फेवरेट। तो यहाँ पे भैया पता नहीं किससे बात कर रहे थे और दीदी बोली थी मेरी वीडियो काट देना, मेरी वीडियो बिल्कुल मत लेके जाना। तो यहाँ पे इनकी बेटी है, मैं उसको देख रही थी अक्षु को, पर वो नहाने के लिए गई थी, क्योंकि वो भी बच्चे भी स्कूल जाते हैं और मैं भी अपने उसमें बिज़ी रहती हूँ। तो हम लोग मोस्टली संडे को ही मिलते हैं। तो फिर मैं आगे वापिस, तब मैंने आगे आके देखा कि कीवी जो है वो इधर उधर भाग रहा था कि मुझे नहीं खाना है खाना, मुझे अभी खेलना है। और इसने इस वाले गन पे, होली की गन इसने पहले ही ले ली है और बोल रहा था कि मम्मा मुझे फूलों को पानी देना है। तो मैं इसको यहाँ पे यही बोली थी कि बेटा पानी बाद में देंगे, प्लीज़ पहले चलो ब्रेकफास्ट कर लो। तो बड़ी मुश्किल से मैंने इसको मनाया, फिर जाके तैयार हुआ, तब जाके अंदर आने को। अदरवाइज़ बच्चे कई बार इतनी ज़्यादा ज़िद करते हैं कि बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, उनको थोड़ा प्यार से ही हैंडल करना पड़ता है। तो मैंने बोला तो फिर चल पड़ा कि ठीक है मम्मा, पहले ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, फिर मेरे साथ आप प्ले करना। तो मैंने इसको इसके पापा को खाना खिला दिया पहले। फिर यहाँ पे मैं अपनी प्लेट लेके आई हूँ। देखो मैंने 5-6 टाइप का पिक्कल लिया था। मेरी मदर इन लॉ है, मेरी सासू माँ बहुत अच्छा अचार डालते हैं, बहुत अच्छा। तो मैं घर से हर टाइप का अचार लेके आती हूँ थोड़ा थोड़ा करके। तो मैं हमेशा ही जब भी परांठे बनते हैं तो मैं अचार के साथ ही खाती हूँ और चाय के साथ। तो यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट कर लिया था मैंने। उसके बाद आ गई अब सफाई की बारी। तो रात को मेरे से फ्रिज में जो है वो दूध गिर गया था, इस साइड डोर वाली साइड को। तो मुझे वो क्लीन करना था, तो मैंने सारे सेल्फे निकाली उसकी और मैं फ्रिज को क्लीन करने के लिए लग गई। तो मैंने किया फ्रिज को जल्दी से क्लीन, क्योंकि मुझे पता नहीं अंदर से क्या होता है कि मेरा घर गंदा हो या कहीं पे मुझे दिखे कि यहाँ पे गंद पड़ा है कि नहीं, आज नहीं कल करूँगी। तो मेरे से वो कल का दिन वेट ही नहीं होता है, मुझे है कि नहीं नहीं आज गंद पड़ा है तो मैं आज ही क्लीन करूँगी। तो मैंने फ्रिज सारा साफ़ किया। फिर इतना काम होता है संडे को, बता नहीं सकती मैं। लोगों का जो है वो संडे को रेस्ट डे होता होगा, बट मेरा तो ओनली वर्क डे, क्योंकि मुझे घर का भी सारा काम करना पड़ता है, बेटे को भी देखना पड़ता है। हस्बैंड भी करते हैं पर ज़्यादातर पता ही है लेडीज़ को करना पड़ता है। तो यहाँ पे बर्तनों का इतना ज़्यादा ढेर लग गया था ब्रेकफास्ट के बाद। तो मैंने किए बर्तन और मैंने पूरा, मुझे आधा घंटा लग गया पूरा किचन को क्लीन करने के लिए। तो यहाँ पे देखो मैंने अपनी पूरी किचन जो है वो क्लीन कर दी थी। तो क्लीन करने के बाद अभी और भी काम था, मुझे कपड़े धोने थे। कपड़े धोने के बाद मुझे अपना फ्लोर क्लीन करना था, झाड़ू लगाना था। बर्तन साफ़ करने के बाद फिर लगी मैं डस्टिंग करने, क्योंकि जो नीचे मैट्स होती हैं इनमें इतना ज़्यादा छोटे छोटा कूड़ा फंसा होता है, तो वो झाड़ू से नहीं निकलता है, तो ब्रश से निकालना पड़ता है। तो ये काम मैंने संडे के लिए रखा होता है। करती तो डेली हूँ पर इतना डीपली नहीं कर पाती हूँ डस्टिंग वगैरह। झाड़ू तो रोज़ लगाती हूँ, पोछा भी नहीं लगाती हूँ डेली, एक दिन छोड़ के लगाती हूँ। तो यहाँ बड़ी मुश्किल से निकाल रही थी मैं पूरा कूड़ा। और यहाँ पे मेरे पास थी मलाई और थोड़ा सा था मक्खन। तो मुझे था कि आज मैं जो है वो घी निकाल लूँ, क्योंकि संडे ही ऐसा दिन होता है जब टाइम होता है तो मैं सारा काम जो है वो संडे के लिए रखती हूँ। तो यहाँ पे पहले मैंने मक्खन डाला और उसके बाद मलाई भी डाल दी। तो
ऐसे करके कढ़ाई आजकल सबको आता है काम, कोई डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है कि मक्खन कैसे निकलता है या वो कैसे निकलता है, आजकल यूट्यूब पे हर चीज़ मिल जाती है। तो नॉर्मली मैंने भी मलाई और मक्खन मिक्स करके फिर मैंने उसका घी निकाला। तो ऐसा होता है कि घर की छोटी छोटी चीज़ों से बचत हो जाती है। जैसे मलाई होती है तो मलाई जो लोग खाना पसंद नहीं करते, हम लोग बिल्कुल भी नहीं खाते हैं मलाई, तो मैं निकाल लेती हूँ दूध में से, तो इसका बाद में घी बन जाता है और बहुत टेस्टी घी बनता है। आप जितना काढ़ोगे इसको उतना टेस्टी बनता है। तो मुझे काला घी बहुत ज़्यादा पसंद है जो ज़्यादा कड़ा हो। तो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी क्योंकि मैं सुबह से काम कर रही थी, मैंने बालों पे चंपे भी की थी, उसके बाद मुझे अभी नहाना भी था, थोड़े से बर्तन धोने थे, तो मैं ऊपर ही शेल्फ पे बैठ गई थी। तो यहाँ पे निकल गया घी, इतना घी भी निकलता है ना घर का, मुझे तब भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो थैंक यू सो मच गाइज़, ये थी मेरी आज की वीडियो।